हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं आदित्य आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा, और नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो आज के वीडियो में फिर से बात करने वाली हूँ फर्स्ट वाइफ मिस्टर फसाद और पति चोरनी के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। मुझसे किसी ने कमेंट करके पूछा कि दीदी आप इस टॉपिक पे आप डिटेल में बात करो कि फर्स्ट वाइफ अपने बच्चे के हक के भी चीजें क्यों नहीं मांग रही है। अगर मिस्टर फसाद जो है 2 लाख रुपए का महीना कमाता है और वो लिखित में वो खुद लाइव करके पब्लिक को बताया कि मैं 2 लाख रुपए का महीना कमाता हूं और इसलिए पति चोरनी जो है उसके ऊपर भरण पोषण का कंप्लेन दायर करके वो 50,000 भरण पोषण के लिए 50,000 पर मंथ की मांग करी थी। और इस चीज पे मिस्टर फसाद को कोई आपत्ति नहीं था। वो खुलकर बोला कि उसको पता है कि मैं कितना कमाता हूं और इस वजह से वो अपने हिसाब से उसमें पैसे का अमाउंट डाली है। ठीक है, 50,000। तो यहाँ पे अगर मिस्टर पति चोरनी अगर भरण पोषण के लिए 50,000 का मांग कर सकती है मिस्टर फसाद से, तो फर्स्ट वाइफ क्यों नहीं मांग कर रही है। इस टॉपिक पे आप डिटेल में बात करो एक एक पॉइंट के ऊपर। सो चलिए आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। और एक कमेंट और भी था कि दीदी फर्स्ट वाइफ अपनी जिंदगी में जवानी से लेके अब तक दुख ही दुख देखते आ रही है, और एक वो भले ही कानूनी तरीके से वो अलग ना हुई हो अपने पति से, मगर वो एक तरीके से साइलेंट डिवोर्स ले चुकी है। ठीक है, तो इस टॉपिक पे आप बात करो। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक एक पॉइंट के ऊपर में डिटेल में बात करती हूँ। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं साइलेंट डिवोर्स के ऊपर में बात कर लेती हूँ कि फर्स्ट वाइफ जो है साइलेंट डिवोर्स ले चुकी है। साइलेंट डिवोर्स क्या होता है? साइलेंट डिवोर्स यह होता है कि आप कानूनी तरीके से आप अपने पति से अलग नहीं रहते हैं, नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने इच्छा को मार देते हैं। एक औरत जो होती है साइलेंट डिवोर्स में कि ससुराल की फैमिली के लिए सब कुछ करती है, पति के लिए भी सब कुछ करती है, बच्चे के लिए भी सब कुछ करती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं को मार देती है। सिर्फ अपने बारे में वो सोचना भूल जाती है और वो घुट घुट कर जीना शुरू कर देती है। और इस कंडीशन में उसको साइलेंट डिवोर्स कहते हैं। उस दौरान जो है उसका पति भी उसको प्रताड़ित करता है, अभद्र भाषा का लैंग्वेज का यूज करता है, उसके साथ मारपीट करता है। और अगर आदमी को पता चल जाए कि ये औरत जो है मेरी जो पहली पत्नी है वो कुछ नहीं बोल पाएगी, उसकी फैमिली जो है उसकी मैके की फैमिली कमजोर है, वो कुछ नहीं कर पाएगी, तो इस वजह से और भी वो औरत के ऊपर टॉर्चर करना शुरू कर देता है। और बिना सोचे समझे कभी भी किसी भी टाइम इसके साथ मारपीट, अभद्र भाषा लैंग्वेज का यूज करके उसको और ज्यादा जलील करता है। और इस दौरान वो औरत कानूनी रूप से तो अलग नहीं होती है, मगर वो अपने पति से डिस्टेंस बना लेती है। उसको बोलते साइलेंट डिवोर्स। और अगर गरीब घर की लड़की है और उसके साथ इस तरीके की हादसा होने लगता है, तो अगर वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करती है डिवोर्स के बारे में, तो अब सबको पता है कि भले ही जगह चेंज हो जाता है, मगर लोग जो है ना, लोगों की जो मानसिकता है, पहले जमाने का लोग हो या अब के जमाने का लोग हो, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, उनका जो दिमागी सोच है ना, मतलब सेम टू सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा डिवोर्स, अगर लड़की बोलती है कि मैं डिवोर्स लेना चाह रही हूँ, डिवोर्स के नाम सुनते ही अभी भी माता पिता जो है चौंक जाते हैं कि क्या हमारे खानदान में कोई डिवोर्स वोर्स नाम का चीज नहीं होता है, डिवोर्स क्या लेना वो करना। तो डिवोर्स में माँ बाप का भी दखल अंदाजी हो जाता है कि हमारे खानदान में इस तरीके की चीजें नहीं है, और क्या कहेंगे समाज के लोग कि देखना बेटी जो है मैके आके बैठ गई, पति भी छोड़ दिया। मतलब समाज का डर, समाज का टोंटबाजी जो है शुरू हो जाता। ये बात 101%
फैक्ट है कि अगर कोई लड़की जो है डिवोर्स ले ले, खास तौर पे जो लड़की लव मैरिज करी हो, भाग कर शादी करा हो, अगर इस तरीके की लड़की अगर डिवोर्स ले ले, उसकी शादी अगर नहीं चल पाती है, डिवोर्स ले ले, अपने मायके में बैठ जाए, तो उसका समाज तो जीना हराम कर ही देंगे। आप दिमागी रूप से आप सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि समाज जीने नहीं देती ऐसे लोगों को। प्लस पॉइंट यह है कि एक तो वो भागकर शादी करेगी, लव मैरिज शादी करेगी, इंटरकास्ट शादी करेगी, और उसका शादी अगर नहीं चल पाता है तो डिवोर्स अगर ले लिया, तो समाज जो है ना हर तरीके से उस लड़की को जलील कर देती है, उसका परिवार को, इसको माता पिता पेरेंट्स को जलील करके सर उठाकर वो परिवार नहीं चल सकता। ठीक है, तो इसलिए कितनी लड़कियां जो है कानूनी रूप से डिवोर्स नहीं लेते हैं, मगर साइलेंट डिवोर्स उसको बोलते हैं कि फैमिली का प्रेशर, ठीक है, समाज का डर, इस तरीके से उसको साइलेंट डिवोर्स बोलते हैं। डिवोर्स तो हो गया जो कानूनी रूप से लिया, और जब डिवोर्स होता है तो वो खुलकर वो लड़की जो है अपनी जिंदगी जी सकती है, खुलकर अपने हिसाब से खान पान कर सकती है, घूम सकती है, अपनी आजाद की जिंदगी कर सकती है। ठीक है, अपनी आजाद की जिंदगी वो जी सकती है। मगर साइलेंट डिवोर्स में एक औरत जो है घुट घुट कर मरती है, उसको बोलते साइलेंट डिवोर्स। और फर्स्ट वाइफ का डिवोर्स नहीं लेने का निर्णय यही है कि वो एक इंटरकास्ट शादी किया था, और उसके पिता इस दुनिया में नहीं है, फैमिली का परिवार ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, और आर्थिक कंडीशन सही नहीं है, और हर तरीके से फर्स्ट वाइफ जो है डिवोर्स नहीं ले सकती है। समाज का डर है, ठीक है, और भागकर शादी करना, इंटरकास्ट शादी करना, लव मैरिज शादी करना, मायके की फैमिली कमजोर पड़ना, आर्थिक कंडीशन स्ट्रांग नहीं रहना। ठीक है, तो मुंह से बोल देना कि तुम डिवोर्स ले लो, कानूनी प्रक्रिया से तुम अलग हो जाओ, अगर कुछ नहीं बोल पा रही हो तो, ठीक है, सामने वाला पर्सन तो इसको टॉर्चर कर देंगे कि डिवोर्स क्यों नहीं लिया। ठीक है, मगर एक औरत जो है ना डिवोर्स लेने के लिए अपने मायके की फैमिली, अपना भविष्य, अपने बच्चे का भविष्य, सब कुछ उसको देखना पड़ता है। अगर उस औरत के पास बच्चे हैं ना, तो वो बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ जीती है, और उसके अंदर तो पत्नी नाम की चीज ही खत्म हो जाता है, वो सिर्फ एक माँ रहती है। और उसको बोलते हैं साइलेंट डिवोर्स में एक औरत जो है जीता जी नर्क की जिंदगी जीती है। ठीक है, तो प्लीज फर्स्ट वाइफ को कुछ भी बोलने से पहले ना 100 बार सोचा करिए कि फर्स्ट वाइफ में जरूर कुछ गलती होगी, जरूर कुछ कमियां होगी, इस वजह से वो डिवोर्स नहीं ले रही है। मगर खुद सोचिए कि आप इंटरकास्ट शादी करते हैं, लव मैरिज शादी करते हैं, भागकर शादी करते हैं, आपका मायके में पिता नहीं है, पिता इस दुनिया में नहीं है, फैमिली की आर्थिक कंडीशन सही नहीं है, फैमिली गरीब है, फैमिली में ज्यादा मेंबर नहीं है आपको सपोर्ट करने वाला, तो एक लड़की जो है कैसे डिवोर्स ले सकती है? समाज का टोंट कैसे, समाज क्या जीने देगी? जगह चेंज हो जाता है तो क्या लगता है कि इंसान का मानसिकता भी चेंज हो जाती है? जी नहीं, जो पहले मानसिकता थी ना, वही मानसिकता अभी भी है। अगर कोई औरत रिलेशनशिप में होती है, एक शादीशुदा मर्द के साथ रिलेशन में होती है, तो रिलेशनशिप तो इंग्लिश का वर्ड है ना, मगर उसको हिंदी में रखैल बोलते हैं, जो कि पुराने जमाने के लोग जो हैं उसको रखैल, अभी भी जो लोग हैं अभी भी रखैल को रखैल ही बोलते हैं, उसको अर्धांगिनी या पतिव्रता नहीं बोल सकते, रखैल को रखैल ही बोला जाता है। ठीक है, और मुझे एक मोहतरमा ने कमेंट किया था कि अब जो है दिल्ली हाई कोर्ट कानून जो है रिलेशनशिप का भी महत्व दे दिया है। देखिए, यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि दिल्ली हाई कोर्ट भले ही रिलेशनशिप को एक अपराध की कैटेगरी में नहीं रखा हो, जो दोनों की सहमति से फिजिकल रिलेशनशिप बनता हो, उसको अपराध की कैटेगरी में नहीं डाला गया है, मगर हाँ, जो फर्स्ट वाइफ है, जो लीगल वाइफ है, वो अपने पति के ऊपर, और मतलब जो रखैल होती है, जो रिलेशनशिप वाली जो तीसरी महिला होती है, जो दोनों पति पत्नी के बीच में जो तीसरा मेंबर घुसता है, उसके ऊपर मानसिक
उत्पीड़न और उसको जो भी घटित हुई है, वो जितना भी मतलब दर्द सही है, घुट घुट कर जी है, उसके ऊपर मुआवजा लगा सकती है। ठीक है, कि उसके वजह से हम दोनों पति पत्नी के बीच में दूरियां बढ़ी है, डिवोर्स तक की बातें आ गई है, हमारे मतलब हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है मानहानि, मुआवजा, मानसिक उत्पीड़न केस बन सकता है, अपने पति से मेंटेनेंस वगैरह ले सकती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी अभी कोई कानून नहीं बना है कि रखैलों के लिए भी वो पत्नी की तरह दर्जा मिल सके, क्योंकि जो रखैल होते हैं ना, वो कानून के मतलब जो रखैल होती है इस तरीके की कानून बनाने का अपील तो कर रही है कि जो रिलेशनशिप में जो महिलाएं होती है उसको भी पत्नी की तरह दर्जा मिले। समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, समाज में उनको वो पत्नी की तरह दर्जा नहीं देती है, तो रिलेशनशिप वाली को भी पत्नी की तरह दर्जा मिले समाज में। इस तरीके का अपील अभी किया गया है, मगर उस अपील पे अभी हमारा न्यायालय जो है कोई फैसला नहीं सुनाया है। और मुझे नहीं लग रहा है कि जो हंसता खेलता परिवार पति पत्नी के बीच में कोई तीसरी औरत एक शादीशुदा मर्द की जिंदगी में आती है, सब कुछ जानते बूझते, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ कानून बनेगा कि जो रखैल औरत है उसको भी पत्नी का दर्जा मिल सके। मुझे नहीं लग रहा है। जानबूझकर जो साजिश कर रही है, जो अपने हवस के लिए किसी का घर बर्बाद कर रही है, इसके ऊपर तो कभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि कानून जो है कोई एक्शन लेगा। हाँ, यहाँ पे एक्शन एक चीज पे लिया है कि जो अपराध की जो कैटेगरी था ना, उस अपराध की कैटेगरी को हटा दिया है। अपराध इसको नहीं माना गया है अगर दोनों की सहमति से शारीरिक संबंध बना है तो। ठीक है, सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। और हाँ, एक टॉपिक में और भूल गई थी कि फर्स्ट वाइफ जो है, अगर मिस्टर फसाद जो है 2 लाख रुपए का महीना कमाता है, तो अगर पति चोरनी 50,000 का प्रति मंथ भरण पोषण का कंप्लेन कर सकती है, मुआवजा मांग सकती है, तो फर्स्ट वाइफ क्यों नहीं मांगती है? देखो भाई, इसका अपना पर्सनल मैटर है, हम ज्यादा उस मैटर में अब नहीं बोल सकते, क्योंकि फर्स्ट वाइफ जो है वो बेचारी अपनी हालातों पे वो जीना सीख गई है। और अब जैसे कि मैंने बोला कि मिस्टर फसाद का सब कुछ जो है पति चोरनी हैंडल कर रही है, और बोलना और करना बहुत आसमान जमीन का अंतर है। अगर चाहेगी तो वो कुछ भी कर सकती है, फर्स्ट वाइफ चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है, मगर उसकी हालात ठीक नहीं है। वो बार बार मतलब बीमार पड़ जाती है, ज्यादा टेंशन लेती है, ज्यादा स्ट्रेस लेती है, तो और उसको संभालने वाला न मायके में ऐसा कोई फैमिली है न ससुराल में ऐसा कोई फैमिली है, तो हो सकता है अपनी हालातों को हिसाब से वो अपने आप को ढाल चुकी है और इस टॉपिक पे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और प्लीज अभद्र भाषा या कुछ भी ऐसा फर्स्ट वाइफ के खिलाफ कमेंट करने से पहले ना, आप थोड़ा अपने दिल और दिमाग से जरूर पूछिएगा कि फर्स्ट वाइफ क्यों चुप है, क्योंकि बोलते हैं ना, अपना दिल से जानो पराया दिल का हाल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।